हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज एक ब्यूटीफुल सा पेंटिंग ट्यूटोरियल। और ये पेंटिंग ट्यूटोरियल कथकली फेस के रिगार्डिंग है। ये एक डिमांड पर बनाया गया वीडियो है। जो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं दुबई में, उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी बनाने के लिए। मेघना नाम है उनका। और ये जो पेंटिंग है ये बहुत दिनों से ड्यू चल रही थी मेरे माइंड में भी, और मैं चाहती थी आप लोगों को सिखाऊं। तो मैंने एक्चुअली ये स्पेशली ट्यूटोरियल आप लोग के लिए बनाया, जो मेरे यूट्यूब जो हमारी फैमिली है उसके लिए। तो अगर वीडियो आप लोग पसंद करते हैं तो सबसे पहला काम आप करिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आप जो लाइक करते हैं उससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। और इस वाले वीडियो के रिगार्डिंग हम एक चैलेंज लें। मैं पहली बार लूंगी ये चैलेंज, देखो फिर आपको इसको पूरा करना है। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग हम चैलेंज लेते हैं कि हम 2000 लाइक्स का चैलेंज लेते हैं। चलो, है ना, बहुत छोटा सा ही चैलेंज है, बहुत बड़ा नहीं है। तो आप मुझे सपोर्ट करिएगा और इस चैलेंज को पूरा करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन होता है पास में, उसको जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाएंगे तो मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपलोड आपको नहीं मिल पाएंगे। तो इन दिनों जो चल रहा है वो एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड सीरीज चल रही है। इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वाटर कलर से रिलेटेड पेंटिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में मेरे, बट मेरे बिजी शेड्यूल के हिसाब से मैं जितने वीडियोस बना सकती हूँ उतने बनाकर आप लोगों को अवेलेबल कराती हूँ टाइमली। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। अगर इस पेंटिंग की ड्राइंग के रिगार्डिंग आप हो जाते हैं कंफ्यूज कि कहाँ से ड्राइंग अवेलेबल होगी मैम, जो आप ट्यूटोरियल लेते हैं उनकी, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाना होगा। इंस्टाग्राम पेज का जो नाम है वो है आर्टिस्टा पूजा आर्ट करके है नाम। उस पे आप जाइएगा और वहां पर स्टोरी सेक्शन होता है, एक हाईलाइट सेक्शन। वहां पर आपको जितने भी ट्यूटोरियल्स मैं यहाँ कराती हूँ, ये मैंने अभी स्टार्ट किया है तो ज्यादा पुराने ट्यूटोरियल्स की तो पिक नहीं शेयर हो पाएगी, बट जो लेटेस्ट एक्रेलिक पेंटिंग के ट्यूटोरियल्स हैं उनकी मैं यहाँ वहां पर आपको ड्राइंग अवेलेबल कराती हूँ। इसके साथ साथ आपको जो ड्राइंग अवेलेबल होगी वो आने वाले वीडियोस की भी, आने वाले ट्यूटोरियल्स की भी वहां पर अवेलेबल होगी। तो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा। साथ ही में अगर आप अपना वर्क मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे टैग कर दीजिएगा अपने वर्क के ऊपर, तो मैं देख पाऊंगी और मैं हार्ट आप लोगों को दे पाऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की पेंटिंग। एक लास्ट अनाउंसमेंट आपको ये करनी थी कि ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस जो मैं लेती हूँ, इस तरह की पेंटिंग्स जो आप पीछे देख रहे हैं आपको सीखने को मिलेगी। एज अ बिगनर आप ज्वाइन कर सकते हैं और एडवांस लेवल पर भी लेके जाती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स को। तो जो मेरे स्टूडेंट्स एज अ बिगनर ज्वाइन हुए थे, जिनको ब्रश चलाना भी नहीं आता था, और वो आज मेरे साथ पोर्ट्रेट्स कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप इस तरह से कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे नीचे एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस केवल 16 ईयर्स से अबव के लिए अवेलेबल है और केवल फीमेल कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। तो मैं उस चीज के लिए आपको सॉरी बोलना चाहूंगी कि मेल कैटेगरी को मैं नहीं प्रोवाइड करा पा रही हूँ अभी इन दिनों क्लासेस, क्योंकि जो डिमांड रहती है ना लेडीज की, वो ये रहती है कि सेपरेट बैचेस चाहिए। तो ये थोड़ा सा इशू रहता है, तो इस वजह से मैं अभी इन दिनों नहीं अवेलेबल करा पा रही हूँ, ठीक है। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं इस ब्यूटीफुल से ट्यूटोरियल को। कोशिश करूंगी बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं, और कोशिश करूंगी एक एक टेक्निक आपको क्लियर हो जाए, जिससे आप अपनी ये वाली जो पेंटिंग है वो बहुत ही सुंदर तरीके से क्रिएट कर पाओ अपने घर के लिए, ठीक है। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो ड्राइंग मैंने कैनवस बोर्ड पर यहाँ पर करी थी पेंसिल की हेल्प से, वो बहुत ही हल्की थी और बिल्कुल भी मतलब हेल्पफुल नहीं लग रही थी मुझे पेंटिंग करने के लिए। तो फिर मैंने उसको नॉर्मल जो अपना बॉल पॉइंट पेन आता है ना, उससे मैंने यहाँ पर देखिए आउटलाइन कर लिया इसको। तो आप भी इसी तरह आउटलाइन कर लीजिएगा ड्राइंग की, या तो आप ब्रश की हेल्प से भी आउटलाइन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर मैंने बॉल पॉइंट पेन लिया था, वो भी बहुत अच्छा है, बट उसको ड्राई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ना रहता है, नहीं तो जब हम पेंटिंग करते हैं तो वो फैल के जाता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं बैकग्राउंड जो है वो बनाऊंगी। यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए मैंने यहाँ पर डार्क वरेडियन ह्यू कलर यूज़ करा है। इससे भी डार्क अगर हम चाहते हैं तो इसी वरेडियन ह्यू के अंदर हम पर्शियन ब्लू भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंपल केवल रखते हैं और बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने जो बैकग्राउंड यहाँ पर क्रिएट किया है उसके लिए एंगुलर ब्रश लिया है मैंने यहाँ पर नंबर 8, और वाटर यहाँ पर मैंने नहीं लिया है। काफ़ी पेंट को मैंने थिक रखने की कोशिश करी है।
अब जब हमारा बैकग्राउंड अच्छे से ड्राई हो जाता है, स्पेशली ध्यान रखिएगा ड्राई होना बहुत ज़रूरी है बैकग्राउंड को, तो बैकग्राउंड को रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे आप जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले फेस लूँगी और फेस को मैं यहाँ पर 0 नंबर का ब्रश ले लो आप, ठीक है, लाइनर ब्रश ले लेना 0 नंबर का, और उससे आप यहाँ पर आउटलाइन दे देना, ठीक है। आईज की, आईब्रोज की, आईज के सराउंडिंग की, नोज की और लिप्स की हम यहाँ पर आउटलाइन क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर जो आइवरी ब्लैक कलर होता है वो लेना है आपको, एकदम बहुत ही ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर। वाटर बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर लेंगे ना तो फिर वो आपको है ना सपोर्ट नहीं करेगा कैनवस बोर्ड पर, ठीक है। इस कैनवस बोर्ड के ऊपर मैंने प्राइम नहीं किया था, ये मैंने सिंपल कैनवस बोर्ड लिया है। और जो मेरा कैनवस बोर्ड का साइज़ है वो है 12/16, तो बड़ा साइज़ है मेरा कैनवस बोर्ड का। अगर आप इतना बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बनाइएगा, बहुत ही सुंदर निकल के आएगी पेंटिंग। अब मैंने यहाँ पर पैलेट के अंदर देखिए 4 कलर लिए हैं, एक मैंने कैडमियम येलो लिया है, एक स्कारलेट, एक लाइट ग्रीन लिया है मैंने। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लाइट ग्रीन ले लूँगी और लाइट ग्रीन को मैं यहाँ पर देखिए थिक यूज़ करूँगी, और एंगुलर ब्रश लिया है मैंने यहाँ पर नंबर 6, और उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर सबसे पहले फेस के अंदर फिलिंग कर दूंगी लाइट ग्रीन कलर की, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं ना शेड्स, वो हम हल्के डार्क मतलब थिक शेड्स यूज़ कर रहे हैं, डार्क नहीं बोलूँगी, थिक शेड्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। वाटर जो है उसकी क्वांटिटी हम यहाँ पर बहुत ही ना के बराबर रख रहे हैं, बस उतना ही वाटर की ज़रूरत है जितना कि हमको हेल्प रहे ब्रश को चलाने में। ये तो अब हम यहाँ पर लाइट ग्रीन के साथ साथ फेस के अंदर कैडमियम येलो भी लगाएंगे, और हल्के से डार्कनेस के लिए जो चौथा शेड मैंने पैलेट में लिया था ना वो था सैप ग्रीन, तो वो भी मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी फेस में। फेस के बाहर का ये वाला जो एरिया है, इसको करने के लिए हम वाइट और कैडमियम येलो का जो है बेस लगा देंगे, ठीक है। पेंट का जो रहेगा वो ये रहेगा कि पेंट को थिक यूज़ करना है आपको। अगर आप पेंट को लाइट यूज़ करोगे ना तो फिर आपको लेयर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, आपकी जो पेंटिंग है उसमें वाइब्रेंसी थोड़ी कम आएगी, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा लेयर्स में तो काम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी पेंटिंग है और बहुत आराम से बना पाओगे, बस आप जैसा मैं गाइड कर रही हूँ ना वैसे आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर एंगुलर ब्रश ले लेंगे, नंबर यहाँ पर मैंने बड़ा ले लिया है, 10 नंबर का एंगुलर ब्रश लेंगे यहाँ पर, और सबसे पहले हम वाइट लगा देंगे और साथ में हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कैडमियम येलो भी लेते जाएंगे, और स्ट्रोक्स जो रहेंगे नीचे की तरफ आते हुए लगाइएगा। तो इस तरह से आप लगाइएगा, यहाँ पर स्ट्रोक्स एकदम नीचे की तरफ फ्लो में रखना ब्रश को, और कोशिश करना कि जो आपके जो स्ट्रोक्स विजिबल होते हैं ना वो थोड़े से कम हो। अगर विजिबल होंगे तो डार्क कलर से विजिबल होंगे, वो भी इसलिए क्योंकि हमको हल्का सा इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओके, तो वो लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो अंदर वाला शेड है उसके लिए भी मैं यहाँ पर कैडमियम येलो ऐड कर दूंगी। चलिए तो ठीक है, अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, देखिए स्कारलेट लेंगे हम और उसको हम मिक्स करेंगे कैडमियम येलो के साथ, और उसके स्ट्रोक्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्कारलेट लिया है मैंने। स्कारलेट को जब हम लाइट करते हैं कैडमियम येलो के साथ तो हल्का सा आपको ऑरेंजिश शेड मिलेगा, और ऑरेंजिश शेड जो है ना बहुत अच्छा लगता है, और डार्क करने के लिए हम डायरेक्टली जो है स्कारलेट यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हम जो है डार्क वैल्यूज़ में भी काम कर लेंगे स्कारलेट में, और लाइट वैल्यूज़ के अंदर भी हम उसके अंदर काम कर लेंगे। तो ये रहेगा। बाहर का जो आउटर साइड है इनका, इसके अंदर भी मैं यहाँ पर जो है ऑरेंज ही ऐड कर रही हूँ। अब सपोज करिए आपके पास स्कारलेट नहीं है तो फिर आप क्या करना, आप रेड कलर और येलो कलर मिक्स करोगे और उसके मिडिल टोन्स बना लोगे, ठीक है। मिडिल टोन्स में आप एक हल्का सा डार्क ऑरेंज बनाना और एक हल्का सा लाइट ऑरेंज बनाना, और यहाँ पर जहाँ पे मैं लाइट जो ऑरेंज अप्लाई कर रही हूँ वहाँ पर आप ऑरेंज अप्लाई कर लेना नॉर्मल वाला, और डार्क ऑरेंज के लिए जहाँ पर मैंने बीच में स्कार्फ बनाया ना उसके लिए जो है आप डार्क कलर अप्लाई कर लेना। तो इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर लेना। फिर हम जो है साइड के स्ट्रोक्स भी लगा लेते हैं। साइड के स्ट्रोक्स के लिए भी हम यहाँ पर डार्क के थोड़े थोड़े से स्ट्रोक्स लगा लेंगे, और कॉर्नर के अंदर जो दोनों डिज़ाइंस हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर कैडमियम येलो फिल कर दिया है, तो कैडमियम येलो यहाँ पर फिल कर देते हैं हम। अब जो है इसके अंदर देखिए जब ड्राई हो जाएगा तो हल्के हल्के वाइट के स्ट्रोक्स हम ऐड करेंगे, ठीक है। पेंटिंग बहुत ही
ब्यूटीफुल सी बन के निकलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको एक तो। और एक चीज़ जो है बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम एक्रेलिक पेंटिंग करते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ यही चीज़, और यही चीज़ आपको भी बताऊँगी कि लेयर्स को ड्राई होने दिया करिए। एक्रेलिक पेंट की जो टेंडेंसी है वो ये है कि ड्राइंग टाइम उसका बहुत अच्छा है, और यही उसकी जो खासियत है वो बोलूँगी मैं। ठीक है, तो जब हल्का हल्का ड्राई हो जाता है ना, उसके बाद ही आप उसके ऊपर लाइटर टोन्स अप्लाई कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पर मैं वाइट अप्लाई कर रही हूँ, तो वाइट जब मैं अप्लाई कर रही हूँ तो मेरी जो अंडर लेयर्स हैं वो ड्राई हैं। ठीक है, तो हल्का हल्का यहाँ पर हम वाइट अप्लाई करेंगे। वाइट इस तरह से अप्लाई करिएगा आप कि नीचे के जो येलो टोन्स हैं वो दिखती रहे थोड़ा सा। फिर हम ऊपर से ये येलो ले लेंगे, और स्ट्रोक्स जो रहेंगे यहाँ पर कर्व्ड रहेंगे, हल्का सा कर्व करते हुए आप यहाँ पे ब्रश को चलाओगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है फेस के अंदर जो हमने और नीचे वाले एरिया में बेस हम यहाँ पे लगा चुके हैं। अब जो इसका क्राउन एरिया है उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। और क्राउन एरिया के लिए भी मैं यहाँ पर बहुत ही मिनिमल जो कलर्स हैं वो चॉइस कर रही हूँ। तो आप भी जब ड्राइंग करोगे ना, तो डिटेल जो आप ऐड करोगे ना 0 नंबर के ब्रश से, आप इस तरह से डार्क कर लेना ड्राइंग। या फिर आप जो है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको शुरू में ही बता दिया था कि मैंने बॉल पॉइंट पेन यूज़ करा था, तो मैंने तो जस्ट इसलिए यूज़ कर लिया था क्योंकि सामने वही दिखा मुझे, तो इस वजह से मैंने यूज़ किया था। ठीक है, ब्लू के लिए मैं यहाँ पर पोथैलो ब्लू यूज़ कर रही हूँ, और ब्रश जो है मैंने राउंड ब्रश लिया है यहाँ पर नंबर 10, और पोथैलो ब्लू के साथ मैं यहाँ पर वाइट ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो इनका जो क्राउन एरिया है ना उसको हम बना लेते हैं। क्राउन एरिया के लिए मैंने यहाँ पर राउंड ब्रश ले लिया है। ठीक है, राउंड ब्रश बहुत अच्छा रहता है। राउंड ब्रश के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसकी बेली बहुत अच्छी से मोटी बनी हुई होती है ना, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर ब्रशेस के रिगार्डिंग आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो 2 पार्ट में वीडियो मैंने चैनल के ऊपर अवेलेबल करा रखा है, आप ज़रूर देखिएगा जाकर। आप समझ पाएंगे कि ब्रशेस जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है समझना, जो चीज़ हम एक्चुअली इग्नोर करते हैं, है ना, क्योंकि शुरुआत में हमको है ना ब्रशेस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपकी तरफ से आया था कि ऑयल और एक्रेलिक पेंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप ज़रूर देखना चैनल के ऊपर जाकर, तब आपको समझ में आएगा कि ऑयल और एक्रेलिक में क्या डिफरेंस होता है। वैसे मैं बेसिक डिफरेंस जो है वो बता देती हूँ। एक्रेलिक पेंटिंग बहुत फास्ट, एक्रेलिक पेंट्स जो होते हैं सॉरी, वो बहुत फास्ट ड्राई होते हैं, और ऑयल पेंट्स बहुत ही धीरे ड्राई होते हैं। अगर मैं यही पेंटिंग ऑयल पेंट्स में करती तो मैं कभी भी इस पेंटिंग को कंप्लीट नहीं कर पाती टाइम से। मुझे एटलीस्ट इसको कंप्लीट करने में 15 दिन या फिर हो सकता है 20 दिन लग जाते। और अगर क्लाइमेट जैसे बहुत ज़्यादा एकदम मॉइस्चर होता है ना, रेन चल रही है, बारिश हो रही है, तो फिर तो बिल्कुल ही ऑयल ड्राई नहीं होता है। तो ज़रूर देख लेना आप वो वीडियो, आप में से ही किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से, है ना। और यहाँ पर देखिए हम जो शेड ले रहे हैं उनके क्राउन के लिए वो स्कारलेट ले रहे हैं। स्कारलेट कलर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास स्कारलेट नहीं है तो यहाँ पर स्कारलेट की जगह आप रेड लगाना, रेड भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है बेस कलर्स हम लगा देंगे और उनको हम यहाँ पर फुल कर देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर है ना लिप्स फिल कर लेते हैं। लिप्स के लिए मैंने यहाँ पर स्कारलेट लिया है और राउंड ब्रश ले लिया है नंबर 4। नंबर 4 ब्रश बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल रहता है। फेस के लिए अगर आप यूज़ करोगे ना नंबर 4 ले लेना, क्योंकि फेस के लिए बस आप ये देखना कि आपके ब्रश का पॉइंट बहुत अच्छा हो और आप उस ब्रश को यूज़ कर लेना। यहाँ पर क्राउन एरिया के लिए मैं डार्क कलर जो यूज़ कर रही हूँ वो पोथैलो ब्लू यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास पोथैलो ब्लू नहीं है तो फिर आप कोबाल्ट ब्लू यूज़ कर सकते हो। और अगर जो क्राउन एरिया है उसके लिए मैंने जो शेड्स रखे हैं वो ब्लू के शेड्स, और साथ में यहाँ पर हमने ऑरेंज के शेड्स ही रखे हैं। इसके अलावा जो बैकग्राउंड है उसको भी मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, आप पर्शियन ब्लू भी ऐड कर सकते हो सेम शेड के अंदर, और अगर आपके पास पर्शियन ब्लू नहीं है तो ब्लैक भी आप ऐड कर सकते हो। मिडिल वाला जो यहाँ पर क्राउन एरिया है इसके लिए सबसे पहले बेस लगा लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर कैडमियम येलो कलर यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। अगर आपके पास कैडमियम येलो नहीं है आप लेमन येलो यूज़
कर सकते हो, बट लेमन येलो हल्का सा डल रहेगा, तो प्रिफर यही करना कि कैडमियम येलो यूज़ करो। अब यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट पर जब आ जाती है ना आपकी पेंटिंग, तो इसको बहुत अच्छे से आपको ड्राई होने देना है। इसको आपको इस लेयर, इन सभी लेयर्स को बहुत अच्छे से ड्राई होने देना है। उसके बाद ही हम इस पेंटिंग के ऊपर जो है डिटेलिंग करने वाले हैं। तो डिटेलिंग करने के लिए हमारी जितनी भी बेस लेयर्स है वो सभी बहुत अच्छे से ड्राई हो जानी चाहिए। तो हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा लगे ट्यूटोरियल, बट एक्चुअली क्या है, थोड़ा डिटेलिंग वर्क काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहती थी किसी भी पार्ट को स्किप करूं आप लोगों के लिए, अच्छा सा आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए अब हम जो डिटेलिंग है वो ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो लाइनिंग वर्क की प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ब्रश मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा ही ले रखा है अभी हाथ में, तो नंबर 8 राउंड ब्रश ले रखा है मैंने, बट मेरा ब्रश का जो टिप है ना वो बहुत अच्छा है। तो राउंड ब्रश जो है उसका जब आप यूज़ करते हो तो उसका टिप अच्छा यूज़ कर लेना है। तो आप, मैंने ऊपर वाले एरिया के लिए बर्नसियाना यूज़ किया है यहाँ पर, और नीचे जो एरिया है इसके लिए मैं हल्का सा देखिए यहाँ पर येलो ऑकर लगा रही हूँ डेप्थ देने के लिए। तो यहाँ पर कॉर्नर्स के लिए हम डेप्थ दे देते हैं, जिससे थोड़ा सा हमारा जो फेस है उसका लुक यहाँ पर हल्का सा 3D आने लग जाएगा। और कॉर्नर्स के लिए मैं यहाँ पर वाइट ऐड कर रही हूँ, तो वाइट ले लेंगे ब्रश के अंदर और वो ऐड कर देंगे। फेस के लिए मैं यहाँ पर जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो नंबर 6 ब्रश है अभी मेरे हाथ में। तो राउंड ब्रश अगर आपके पास नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगी, राउंड ब्रश जो है आपके पास पूरा सेट होना चाहिए। तो 0 से नंबर 12 तक का ब्रश जो है आपके पास होना चाहिए जब आप पेंटिंग्स करना अगर आप पसंद करते हो ना, तो क्योंकि डिपेंड करता है, ब्रश का नंबर हरदम डिपेंड करता है आपके कैनवस के साइज़ पर। जो आपका सरफेस का साइज़ है उस पर ब्रश का नंबर हरदम डिपेंड करता है। यहाँ पर आईज़ को फिनिशिंग दे रही हूँ मैं, और आईब्रोज को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से फिनिशिंग दे लूँगी। अब यहाँ पर जो कलर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक कलर। ठीक है, जब आप ब्लैक कलर यूज़ करोगे, मैं स्पेशली मेरी काफ़ी सारी ट्यूटोरियल्स में ये बात बोल चुकी हूँ, फिर से बोल दूंगी कि जब ब्लैक कलर हमारी पेंटिंग को बना भी सकता है और ब्लैक कलर हमारी पेंटिंग को ख़राब भी कर सकता है। तो आप जो ब्लैक कलर जब आप यूज़ करोगे बहुत ही आराम से, शांति से यूज़ करना है और बहुत ही धीरज के साथ यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सपोज करिए लाइनिंग में बहुत अच्छे नहीं है, बहुत स्मार्ट नहीं है, लाइनिंग आपकी बहुत बढ़िया नहीं आती है, तो फिर आप इसकी जगह ब्लैक परमानेंट मार्कर यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपको जो परमानेंट मार्कर है वो जब आप बाजार से लाओगे तो आप उसको चला के देखोगे, और अगर आपको बाय चांस इस पेंटिंग के ऊपर वार्निश करनी है ना, तो फिर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा उस परमानेंट मार्कर का कि कहीं वो वार्निश करते समय ब्लीड तो नहीं हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने परमानेंट मार्कर लगाया था किसी एक पेंटिंग में और वो फिर वार्निश करते समय ब्लीड कर गया। तो अगर ऐसा होता है तो हमारी पूरी जो पेंटिंग है वो खराब हो जाती है। तो स्पेशली मैं आपको प्लीज बोलूंगी कि अगर आप परमानेंट मार्कर से करते हो तो बस ये देख लेना कि आपका जो मार्कर है वो ब्लीड तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बेस्ट तो यही रहता है वैसे ही कि हम ब्रश टेक्निक यूज़ कर लें और एक्रेलिक पेंट्स यूज़ कर लें, क्योंकि अगर पूरा कंप्लीटली एक्रेलिक पेंटिंग करी हुई है एक्रेलिक पेंट्स के अंदर, तो जब आप वार्निश करोगे तो कहीं भी ब्लीड होने का सवाल पैदा होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम मिक्स मीडिया कर लेते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि परमानेंट मार्कर यूज कर लेना, तो डेफिनेटली उस परमानेंट मार्कर को आप जरूर चेक करोगे कि परमानेंट मार्कर जो है ना वो आपका मतलब ब्लीड नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्राउन एरिया के अंदर हम ब्लैक कलर ले लेंगे और उससे देखिए अभी से कितनी सुंदर लगने लग गई ना पेंटिंग। जब फेस का गेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तब फिर हम यहाँ पर क्राउन का कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम अब इसका जो नीचे वाला एरिया है वो लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर ड्राई ब्रशिंग इफेक्ट यहाँ पर काम में लूँगी, बट मैं ड्राई ब्रशिंग जो इफेक्ट लूँगी वो राउंड ब्रश से ही काम में लूँगी। तो इनकेस आपका ड्राई ब्रशिंग इफेक्ट राउंड ब्रश से नहीं आता है ना, तो फिर आप अपना जो फ्लैट ब्रश है या एंगुलर ब्रश है वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए येलो के ऊपर जो मैंने ड्राई ब्रश इफेक्ट डाला है वो मैंने बर्नसियाना से डाला है, और स्कारलेट के ऊपर जो मैंने हल्का सा ड्राई ब्रश इफेक्ट डाला है वो मैंने रॉ अम्बर से डाला है। तो रॉ अम्बर आप क्रिएट करोगे ब्लैक और बर्नसियाना को मिक्स करके। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर जो है ड्राई ब्रश इफेक्ट मैंने नीचे की वाले एरिया में ऐड किया है, जिससे मैं अपनी पेंटिंग के अंदर नीचे वाले एरिया में डेप्थ क्रिएट कर सकूं। अब मैं यहाँ पर देखिए सर्कल्स क्रिएट करूंगी। ये जो सर्कल है ये बहुत ही फाइन ब्रश से आप करने वाले हो। यहाँ पर आप 0 नंबर का ब्रश भी यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा ब्रश जिसका पॉइंट बहुत अच्छा हो वो आप यहाँ पे यूज कर लो। और
और इस तरह से आप यहाँ पर सर्कल्स क्रिएट कर लो, ठीक है। ये सर्कल्स बहुत ही ज़्यादा फाइन रहेंगे और इसके लिए हम हल्का सा रॉ अम्बर या फिर ब्लैक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये जो सर्कल्स हैं यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। जब भी इस तरह का डिटेलिंग वर्क आप करोगे अपनी पेंटिंग में, उसको अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ोगे। और यहाँ पर बस हम आईज ले लेते हैं और उसके अंदर हल्का सा वाइट का जो इफेक्ट है वो डाल देंगे और फेस के अंदर हम कहीं कहीं पर थोड़ी सी डिटेलिंग और हाईलाइट्स ऐड कर लेते हैं। क्राउन एरिया ले लेते हैं। क्राउन एरिया के लिए हम यहाँ पर ब्लैक लेंगे और ब्लैक से मैं यहाँ पर देखिए आउटलाइंस दे रही हूँ और यहाँ पर थोड़े से मैं डार्क इफेक्ट्स ऐड करूँगी। तो एक तो ऑरेंज के लिए तो मैं यहाँ पर स्कारलेट लेने वाली हूँ और ब्लू के अंदर क्योंकि हमने लाइट कलर का बेस लगाया ना, तो उसका इफेक्ट मैं यहाँ पर हल्के हल्के ड्राई ब्रश से देने वाली हूँ और मैं उसके लिए डार्क पोथैलो ब्लू यूज़ करूँगी। तो हल्का सा स्कारलेट ले लेते हैं, हल्का हल्का ड्राई ब्रशिंग इफेक्ट ही डालना है यहाँ पर, आपको पूरा कंप्लीटली पेंट नहीं करना है। और इसके लिए मैंने यहाँ पर एंगुलर ब्रश लिया है। एंगुलर ब्रश बहुत अच्छा रहता है जब आप चौड़े सरफेस में काम करते हो ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा एंगुलर ब्रश के साथ काम करके। तो बस यहाँ पर रेडी हो गई है पेंटिंग, देखिए कितनी सुंदर लग रही है और बहुत ही प्यारी निकल के आई है और कितना सुंदर उनका फेस लग रहा है और कितना सुंदर इसका जो क्राउन एरिया है वो कितना सुंदर लग रहा है। तो लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर किसी तरह की आपकी डिमांड है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ऐड करिएगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ऐड करिएगा, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब बनाऊँगी उसके अंदर मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो डेफिनेटली आप अपना क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। कंप्लीट हो गई है पेंटिंग, आप इसको फ्रेम करा के यूज़ कर सकते हो और आप इसको बिना फ्रेम कराए भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्यारी लगती है इस तरह की पेंटिंग। तो चलिए मिलने वाली हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट नया ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी बहुत अच्छा सा। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और मिलने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो आपको रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को विजिट करके ज़रूर जाइएगा। आपके लिए जो चैनल है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मैंने बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।